रामचंद्र जी के असमंजस को सुन के उनके असमंजस को दूर करने के लिए सीता ने हनुमान को बुलाया। हनुमान बड़े प्रसन्न हुए और सीता माता के पास उपहार लेने के लिए आए। जब सीता के पास आए तो सीता जी ने जो राम जी ने हार दिया था वही हार निकाल करके हनुमान के गले में डाल दिया। हनुमान जी उस उपहार को लेकर बड़े प्रसन्न हुए। जितने लोग उपस्थित थे राजा, अब सबकी नजर हनुमान पर टिक गई और सब मन ही मन कहने लगे, सोचने लगे कि हनुमान कितना भाग्यशाली है कि इतना अनुपम उपहार, इतना दिव्य, एक एक हीरे का मनका जो उसमें लगा था वो कई कई राज्यों के मूल्य से भी बहुमूल्य था। तो जो उपस्थित आसपास के सम्राट थे, राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, वो सोचने लगे कि सीता ने इतना बड़ा उपहार, इतना मूल्य उपहार हनुमान को दे दिया, ये बड़ा विशाल बंदर इस हीरे का क्या करता है, जरा देख। ये तो वो बंदर ही के रूप में। तो सारे लोगों की, सारे सम्राटों की नजर हनुमान के ऊपर पड़ी। इसी समय हनुमान जो थे, राम और सीता भी हनुमान की तरफ देख रहे थे। सारे राजसभा में स्तब्धता छा गई, शांति छा गई और सबकी नजर हनुमान पर थी। राजा महाराजा हनुमान को के भाग्य की सराहना भी करते और उत्सुकता से देख रहे थे कि अब ये क्या कर रहा है। हनुमान जी थोड़ी देर तक कुछ नहीं किए, बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने बंदर जैसी हरकतें शुरू कर। उन्होंने गले से हार निकाला और अपने दोनों घुटनों में लगा दिया, ऐसे करके। अब लोगों को और आवश्यकता हो कि गले का हार घुटने में लगा दिया। उसके बाद वो कुछ इधर उधर उसमें से कुछ ढूंढने लगे, सारे मनकों को देख के जैसे कोई चीज खो गई हो। फिर कुछ निराश से हुए, उनके भाव भंगिमा से ऐसा लगा कि वो जो खोज रहे हैं वो नहीं मिला। एक एक करके पत्थर को, हीरे को देखा, नहीं मिला। उन्होंने भट से उसको तोड़ दिया, हीरे को तोड़ दिया। राजा लोग, अरे इतना हमारा तोड़ रहे हो, ऐसा हार को तोड़ा जाता है? बंदर है, आदमी थोड़ी है, बंदर है ये तो। अब वो तोड़ा ही नहीं, उसमें से एक एक हीरे को लेके दांत के नीचे दबाया, कट कट फोड़ना शुरू कर। जहाँ एक हीरे को तोड़ते थे तो वहाँ उपस्थित राजा लोग को लगता था कि उनका दिल टूट गया, उनका हार्ट फेल हो। उसका मूल्य वो आंकते थे कि इतना बहुमूल्य हीरा ये दांतों से तोड़ तोड़ करके इसको चूरा बना रहा है। और वो तोड़ते ही नहीं थे, तोड़ने के बाद उसको फिर हर तरफ से, इधर से उधर से, इधर से उधर से, बंदर की तरह अपनी आंखें गड़ा गड़ा के देखते थे और उसके बाद थूक देते थे। और फिर 1 2 3 4 हीरा तोड़ने के बाद राजा लोग एक साथ खड़े हो गए। अरे कोई इस बंदर को रोकेगा? ये सीता जी का दिया हुआ इतना बहुमूल्य हार को ऐसे ये तोड़ रहा है, इसको तो कुछ समझ ही नहीं है। ऐसा हार का उपहार देकर सीता जी ने तो भारी गलती कर दी, बंदर को दे दिया ये हीरे का हार। ये क्या जानने कि इसका मूल्य क्या है। उनके प्रतिनिधियों ने ये जो बात है, उनके राजाओं की बात को आगे बढ़ाते हुए पहुंचाया हनुमान। हनुमान कहाँ मानने वाले, तो एक के बाद ऐसे ही एक तोड़ते गए, यहाँ तक कि लास्ट में जो सबसे नीचे लॉकेट होता है, सबसे चमकने वाला, ज्यादा बड़ा और भारी तो उसको भी तोड़ दिया। और तोड़ते ही के साथ राजाओं के अंदर हाहाकार मच गया और सब खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, हे हनुमान, तुमको मालूम है कि तुमने कितने महान जो संपत्ति थी, जो हीरे का जो ये खजाना था, उसको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। और दूसरी ओर कि सीता जी का दिया हुआ उपहार का इतना अपमान कि उन्होंने उपहार दिया तुमको और उनके सामने ही तुम तोड़ फोड़ करके सबको छितरा दिया।
तुम क्या खोज रहे थे, क्यों तोड़ रहे, खाने की चीज है, क्या देख रहे थे इसमें? हनुमान जी थे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हे राजाओं, हे सम्राट, मैं इन बहुमूल्य जिसे तुम हीरा कहते हो, इन हीरे के अंदर मैं राम को ढूंढ रहा था कि इसमें कहीं राम है क्या। यदि इसमें राम नहीं है तो मेरे लिए ये कुछ काम कर देगा। मैं एक एक हीरे को तोड़ तोड़ करके उसके अंदर राम को देख रहा था कि कहीं शायद राम मिल जाए, लेकिन मैं ऐसा रत्न नहीं खोज पाया जिसके अंदर राम हो। ऐसा कोई भी हीरा का टुकड़ा नहीं मिला हमें जिसमें राम मिले, इसलिए ये मेरे लिए तो व्यर्थ है, इसके लिए हमने इसको फेंक दिया। यह सुन करके सम्राटों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ कि तुम तो इस अपना शरीर क्यों नहीं फेंक देते हो, तोड़ देते हो, इसके अंदर क्या राम है क्या? इस हीरे के हार के अंदर तुम राम खोज रहे हो, तुम्हारे अंदर राम है क्या? तुम्हारे अंदर राम नहीं है तो इसको क्यों नहीं फेंक देते हो? इसको फेंक दिए तो शरीर को फेंक दो अपने। हनुमान जी बहुत गुस्सा, एकदम लाल लाल आंखें किए हुए, दहाड़ते हुए और बहुत क्रोध में बोले कि आपने ऐसा हिम्मत कैसे कर दी कि मेरे शरीर में राम नहीं है। मैं तो राम के बगैर एक सेकंड जी नहीं सकता हूं। आपने ऐसा कह करके हमें अपमानित किया है। मेरे शरीर के अंदर राम है, राम नहीं होते तो मेरा शरीर नहीं होता। सब लोगों ने कहा कि आपके शरीर में राम है, ये कैसे साबित होगा कि शरीर में राम है? फिर हनुमान जी ने फिर उन लोगों को कहा, महाराजाओं, अब आप अपने जीवन का अद्भुत दृश्य देखेंगे। आप सबों के सामने मैं अपना वक्षस्थल चीरूंगा। आपने देखा होगा वो फोटो, है ना? और आप देखें, एक अद्भुत दृश्य देखने के लिए तैयार हो जाएं जो आपने कभी नहीं देखा होगा। और ऐसा कहते हुए वो खड़े हो गए और अपने बड़े बड़े नाखूनों से अपने ही वक्षस्थल को, छाती को चीर दिया। उसके चीरते ही सबके सामने सब लोगों ने ये देखा कि उनके अंदर चित्त में, हृदय में राम और सीता एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उससे एक प्रकाश निकल रहा है जिसके प्रकाश में हनुमान का एक एक रोम रोम प्रकाशित है। और वो प्रकाश अब बाहर निकल करके पूरे जो उस मंडली में या उस दरबार में जितने लोग थे उन सब तक पहुंचने लगा। और उस समय हनुमान का जो स्वरूप था वो वहाँ विशाल पर्वताकार और बहुत ही एक दिव्य आभा से सुशोभित हो रहा था। ऐसा जब हुआ तो आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करने लगे और अनेक प्रकार का श्लोक और स्तुति से उनकी प्रशंसा करने लगे। यह दृश्य देख करके सीता जी मुस्कुराई। उन्होंने जो अमूल्य हार दिया था हनुमान को और जो हनुमान ने तोड़ दिया, वो तोड़ करके हनुमान ने सीता का कोई अपमान नहीं किया। और सीता जी ने वो अमूल्य हार हनुमान को इसलिए दिया था कि इस माध्यम से वो अपनी महान भक्ति को प्रदर्शित कर सकें, सिद्ध कर सकें, दिखा सकें। और ऐसा सब सीता की इच्छा के अनुसार ही हुआ। भगवान भक्त एक ही होते हैं। जब भक्ति बहुत ऊंची उठ जाती है तो भक्त के चित्त में वही भाव उत्पन्न होता है जो भगवान चाहते हैं। सीता जी ये चाह रही थी कि हनुमान की श्रेष्ठता यहाँ
संसार में सिद्ध हो, उसके लिए कोई ना कोई एक उदाहरण पेश करना था जो संसार में अपने ढंग का अनूठा। इसलिए ही सीता के इच्छा के अनुसार ही हनुमान को उन्होंने ये बहुमूल्य रत्न का हार दिया और हनुमान ने उसको तोड़ना शुरू किया, जिससे कि यह स्थिति बने कि वो अपने शरीर में राम और सीता का दर्शन करा दे। ऐसा देख करके श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आपको देने के लिए मेरे पास कोई उपहार नहीं है। कोई भी संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको दे करके मैं ये महसूस करूं कि मैंने उपहार आपको दिया है, गिफ्ट कुछ दिया है। आप अपनी इच्छा से अगर कुछ चाहते हो तो मांगो, अपनी इच्छा से आप। हनुमान जी बड़े विनीत शब्दों में कहा कि हे राम, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके चरणों का भक्ति चाहता हूँ। मैं यही वरदान चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे और इसके अलावा मुझे और कुछ। श्री राम ने कहा कि ऐसा ही होगा, आपके जैसा भक्त, अद्वितीय भक्त अब कोई नहीं होगा। और सीता जी ने भी उन्हें बिना मांगे ही वरदान दिया कि हे हनुमान, आपकी सेवा में जो अष्ट सिद्धियां रिद्धियां हैं वो हमेशा मौजूद रहेंगी, आपके आदेश का पालन करेगी और मृत्यु आपके समीप नहीं आ सकती है, कभी आप नहीं मरेंगे। जब तक संसार का अस्तित्व है, जब तक संसार में लोग राम का नाम लेते रहेंगे, तब तक आपकी उपस्थिति रहेगी और आप तब वहां सभी जगह उपस्थित रहेंगे जहां भी राम की चर्चा हो रही है। आपको राम की बात और लीला को सुनने की इतनी आनंद आपको आता है और इच्छा है, तो ये वरदान है कि जहां भी राम की चर्चा होगी, एक साथ हजारों लाखों जगह होती रहे, लेकिन आप सभी जगह मौजूद रहेंगे और उसको सुनेंगे। आप भक्ति के प्रकाश स्तंभ होंगे। आप इस धरती पर जब तक धरती पर निवास करेंगे, लेकिन राम के साथ आपका संपर्क एक पल के लिए भी नहीं टूटेगा। राम तो कहीं और होंगे, आप धरती पर होंगे, लेकिन राम का साथ आपको कभी नहीं टूटेगा और आप अपने इच्छा के अनुसार जब चाहें, जैसे चाहें, राम का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रत्यक्ष कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। यह सुनकर के हनुमान प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें सर्वोच्च उपहार प्राप्त हो चुका था। ये एक कथा बहुत मशहूर है, लेकिन इस कथा के माध्यम से जो बात कही गई है वो बहुत गहरी कही गई है। इस बात को हर साधक को समझना है कि हनुमान की इस अद्भुत कथा के माध्यम से साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए क्या संदेश है। पहला संदेश ये है कि साधक को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि भौतिक समृद्धि, यदि संसार की समृद्धि उसके आध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं है तो उसे फेंक देना चाहिए। हनुमान ने संसार के लिए हीरे का हार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुमूल्य है। राजा सम्राट जो भी उपस्थित थे वो सब उसका मूल्य आंक रहे थे कि कितना अद्भुत मूल्य है। एक एक मन का उसका एक एक राज्य से भी अधिक बहुमूल्य है। लेकिन हनुमान क्या खोज रहे थे? हनुमान उसके हर कण में राम को खोज रहे थे और नहीं राम को पाने के कारण, राम उसमें नहीं थे तो उसको वो मिट्टी की तरफ फेंक रहे थे। ये संदेश हमारे आपके लिए है कि जब कोई भौतिक समृद्धि आपके सामने आए उसे परहेज नहीं करना है। लेकिन हनुमान ने अपने दांतों से, दांत
ऊपर और नीचे 2 दांत मिलके ही तोड़ा था उन्होंने, है ना। तो विवेक और वैराग्य, इस 2 दांत से आप उस भौतिक समृद्धि को तोड़िए, जांचिए, परखिए कि ये भौतिक समृद्धि हमें आई है तो क्या ये हमें राम की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाएगी। ऐसा यदि आपको लगता है कि ये ले जाएगी तो जरूर स्वीकार कीजिए, राम उसमें मिल गए। अगर ऐसा लगता है कि ये आध्यात्मिक उन्नति में कोई आपको मतलब सहयोग नहीं करेगी, तो चाहे वो कितना बहुमूल्य हो, त्याग देना है। ये एक संदेश आपके लिए ये हनुमान की इस कथा से मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक अन्वेषण और मनन के द्वारा हर साधक को अपने हृदय को चीरना है, यानी उसके अंदर झांकना है। अपने हृदय के अंदर झांकिए कि क्या वहां राम है। अर्थात क्या ईश्वरीय भक्ति आपके हृदय में प्रवेश की कि नहीं की। अपने हृदय को फाड़ करके देखिए, अपने हृदय का डिसेक्शन करके, गहराई से चिंतन करके, फाड़ने का मतलब यहाँ फाड़ना नहीं चाकू से, बल्कि चिंतन मनन की गहराई कैंची से उसको काट करके देखिए कि क्या हृदय में भक्ति आई है या नहीं आई। यदि भक्ति प्रवेश नहीं हुई है तो आपकी अब तक की सभी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। अगर भक्ति प्रविष्ट हुई है तो आप जो है जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। ईश्वर भक्ति से बढ़कर के जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं। यह स्पष्ट बात है। हम लोग उपलब्धि किसमें खोजते हैं? जीवन का हर उपलब्धि के पीछे ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। बहुत बड़ी बात है। बहुत अचेत हैं हम लोग, बहुत हम लोग जो है वो भूले हुए हैं। माया जो है, हनुमान जी को किसने दिया हार? सीता जी ने। सीता जी माया शक्ति की परिचायक है। भगवान राम परम ब्रह्म परमात्मा है, सीता उनकी माया शक्ति है। माया शक्ति मतलब जिस शक्ति से ईश्वर इस संसार को चलाता है। ये जो प्रकृति है, माया शक्ति है, वो साधक के सामने अनेक प्रकार का उपहार देती है, बहुमूल्य उपहार। सामने उसको समृद्धि देगी, नाम देगी, यश देगी, प्रतिष्ठा देगी, धन देगी, दौलत देगी, परिवार देगी। ये प्रकृति माया शक्ति देती है और ये देखती है। सीता जी ने बड़ी उत्सुकता से हनुमान जी को देखा क्या कर रहे हैं, और वो माया शक्ति आपको चीज दे करके देखती है कि ये साधक क्या कर रहा है। यदि आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो आप वो हार लेकर के बड़े खुश हो जाइएगा, माया में फंस जाइएगा। अगर आपके अंदर ज्ञान और वैराग्य है तो आप उसको ज्ञान और वैराग्य से उसका एनालिसिस कीजिएगा, मतलब उसको विश्लेषण कीजिएगा। जब हनुमान जी ने दोनों घुटनों के बीच हार को डाल करके देखना शुरू किया तो जैसे जैसे देखते रहे वैसे वैसे प्रकृति सीता प्रसन्न होती रही, खुश होती रही। जब उसको तोड़ दिया तो और खुश हो गई। जब दांतों से दबाया, एक को तोड़ा तो ज्यादा खुश हो गई। जब सारे को तोड़ दिया तो सीता जी एकदम प्रसन्न। कैसे? क्यों? प्रकृति साधक के सामने बहुत सारे चीजों को, उपहार को, बहुमूल्य उपहार को दे देती है। माता को, प्रकृति को सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात में होती है कि उसका पुत्र अध्यात्म की तरफ बढ़े, माया में ना उलझे।
जब आध्यात्म की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ विवेक और वैराग्य से संपन्न होकर के ये जीवात्मा जब राम की खोज में अध्यात्म की तरफ बढ़ता है तो प्रकृति सीता बहुत प्रसन्न होती है, और जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी प्रसन्नता बढ़ती जाती है। तो सीता जी जो थी वो ये जब देखने लगी कि हनुमान माया में उलझने वाला नहीं है, राम को खोज रहा है, और बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज भी इसके लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसमें वो राम को नहीं प्राप्त कर रहा है। आत्म की साक्षात्कार जब किसी जीव को होता है तो सबसे अधिक प्रसन्न प्रकृति को होता है, प्रसन्नता प्रकृति को होती है, माया को होती है। आप यहाँ आत्म साक्षात्कार करते हैं और स्वर्ग में जो है वो उत्सव मनाया जाता है। आत्मज्ञान आपको हुआ लेकिन उत्सव स्वर्ग में मनाया जाता है। परमात्मा को यानी प्रकृति को, माया को सबसे अधिक प्रसन्नता इसी बात में होती है कि जीव जो है वो हमारे बंधन से मुक्त हो गया, हमारे सीमा से मुक्त हो रहा है, इसमें ऐसी क्षमता आ गई है। और जब ऐसी क्षमता आ जाती है तो माया जो है प्रकृति, सीता उस जीव को ब्रह्म के साथ मिला देती है। सीता जी ने आशीर्वाद क्या दिया कि तुम चाहे धरती पर क्यों न रहो, लेकिन एक पल के लिए भी तुम्हें राम से दूरी नहीं रहेगी, हर समय राम से मिले रहोगे। प्रकृति जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उस जीवात्मा को वो जीवन मुक्त कर देती है, और वो जीवन मुक्त जो जीवात्मा है, साधक है, वो संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के साथ, ब्रह्मन के साथ, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ वो एक रहता है, एकात्मिक रहता है। संसार में व्यवहार करेगा, संसार में घूमेगा विचरेगा, लेकिन अवस्थित रहता है अपने आत्मिक स्वरूप में। यानी प्रकृति जो है उस जीव को ब्रह्म के साथ मिला देती है। इस प्रकार से हनुमान जी को उस हीरक हार को तोड़ते हुए देख करके सीता बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया कि हनुमान जो है वो भौतिक जगत के सभी खजाना से, सभी ऐश्वर्य से, सभी महिमाओं से परे हो गया है, ऊपर उठ गया है। हनुमान जो है वो परिशुद्धता, आध्यात्मिक शक्ति, वैराग्य और भक्ति के सजीव रूप हैं। साधक को हनुमान के इन्हीं गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने तक हनुमान को अपना आदर्श मानते हुए वैसे ही भक्ति, वैसा ही विवेक और वैसा ही वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, और अपने हृदय में हमेशा राम की उपस्थिति यानी ईश्वर की उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। आप सबों को अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार धन्यवाद देते हुए सत्संग को ये विराम देते हैं कि आप लोगों ने इस सत्संग में भाग लिया और हमें कुछ कहने का मौका दिया। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आपके हृदय में उपस्थित हो और आप इसी जीवन में जीवन मुक्ति प्राप्त कर लें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।